सीजीएम साहब, आप और आपका दबाव, डीएम के आदेश के बावजूद नहीं खुला रास्ता। एसडीएम रसड़ा, नायब तहसीलदार भी नहीं खुलवा सके बंद रास्ते को। पीड़ित परिवार 6 माह से दर-दर भटकने को मजबूर। दरअसल यह पूरा मामला रसड़ा तहसील क्षेत्र अंतर्गत नगहर गांव का है, जहां का रहने वाले सत्येंद्र सिंह ने डीएम बलिया, एसपी बलिया सहित राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक से अपने घर के सामने आने जाने का एक रास्ते को खुलवाने के लिए गुहार लगाई है। बावजूद उसके 6 महीने से पीड़ित परिवार का रास्ता नहीं खुला। पीड़ित शिकायती पत्र लेकर डीएम, एसपी के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन रास्ता सीजीएम आजमगढ़ सत्यवीर सिंह के दबाव में नहीं खुलता है। शिकायती पत्र लेकर डीएम दरबार पहुंचे पीड़ित शुभम सिंह ने बताया कि सहन की भूमि का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद उसके विपक्षी पटीदार एवं उनके लड़कों के द्वारा आने जाने वाले एकमात्र रास्ते पर ईंट एवं तिरपाल लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसे खुलवाने के लिए एसडीएम रसड़ा, नायब तहसीलदार हमारे घर गए थे, जहां विपक्षी पटीदार के साथ ही सीजीएम आजमगढ़ सत्यवीर सिंह के पिता पहुंचकर पंचायत करने लगे, जिस वजह से मेरा रास्ता नहीं खुल सका। पीड़ित शुभम सिंह ने बताया कि रास्ता न खुलने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीजीएम आजमगढ़ सत्यवीर सिंह के दबाव में रास्ता नहीं खुल पा रहा है। तेज आवाज में एक परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं ग्राम नगौर, थाना रसड़ा, जनपद बलिया का रहने वाला हूँ। जिला अधिकारी कार्यालय पर आप आए हैं, क्या है मामला? जी, हमारा कई महीनों से, हमारे पूर्वजों के ज़माने से चलता हुआ रास्ता हमारे ही पटीदार बलराम सिंह के पुत्रों द्वारा ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया है, जिस वजह से हम रसड़ा के एसडीएम साहब को और रसड़ा थाने पे भी सूचना किए। उसके बाद हमारा वहाँ पे कोई संतोषजनक कार्य न होने की वजह से हम कुछ दिन पूर्व डीएम साहब के यहाँ भी आए थे और डीएम साहब के यहाँ आए। उसके बाद फिर एसपी साहब के यहाँ भी हम कुछ दिन पहले आए थे और अपनी समस्या से अवगत कराए थे। तो क्या आश्वासन दिए थे डीएम साहब? और डीएम साहब रसड़ा के एसडीएम साहब को निर्देशित किए थे कि वहाँ जाएं और मौके पे और रास्ते को जो अवरुद्ध किया गया, जिसमें मेरा पूरा परिवार बंद हो चुका है, उसको खुलवाया जाए। क्या कार्रवाई हुई है इस? अब कार्रवाई नहीं होने की वजह से एसडीएम साहब रसड़ा को निर्देशित किए। एसडीएम साहब रसड़ा 3-4 दिन पूर्व ही हमारे घर पे गए थे, मौका देखे, तो मौके पे जांच में सही पाया गया और खुलवाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो फिर भी खुल नहीं पाया रास्ता। क्यों नहीं खुल पा रहा, किसका दबाव है? अब वो हमारे ही एक दूसरे पटीदार हैं, सत्यवीर सिंह, सीजीएम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आजमगढ़ के पद पर वर्तमान में तैनात हैं। पूर्व में तो कई महीनों से लगातार रसड़ा के इंस्पेक्टर साहब से लेकर नायब तहसीलदार, एसडीएम साहब को सब पे दबाव बनाते ही रहे हैं अपने टेलीफोनिक वार्ता से, जिसके पूर्व में हम माह अगस्त में भी शिकायत किए थे। कई महीनों से मैं शिकायत कर रहा हूँ, स्पीड पोस्ट भी किया हूँ। महामहिम राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट और एजे प्रशासनिक जज को भी मैं अवगत करा चुका हूँ। अपने जिलाधिकारी बलिया और एसपी साहब को भी मैं अवगत करा चुका हूँ इसके पूर्व भी, उनके कृत्यों की। उसकी भी मैं सभी साक्ष्यों को लेकर मैं जल्द ही हाईकोर्ट भी जाऊंगा। आजमगढ़ जिला जज साहब के यहाँ भी मैं इसको सूचना करा चुका हूँ और इसके बाद भी अपने क्रियाकलापों में सुधार नहीं ला रहे हैं सत्यवीर सिंह, सीजीएम आजमगढ़। तो और मनसा क्या है? वो एक देखा जाए तो बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं, उनकी मनसा क्या है? प्रतिष्ठित पद तो है उनका, प्रतिष्ठित पद तो है, और उनके प्रतिष्ठित पद यह है कि उनके सगे चाचा अशोक सिंह, जो गोरखपुर में भी सीजीएम रहे हैं, 7-8 साल पूर्व ही भ्रष्टाचार और कदाचार में दोषी पाए जाने पे सेवा से बर्खास्त कर दिए जा चुके हैं। पूरा परिवार इन लोगों का भ्रष्ट है, पूरे गांव में इनका आतंक है। रास्ता न खुलने की वजह से क्या क्या समस्याएं आ रही है आप लोग को? समस्या तो ये है कि पूरा परिवार ही एक कमरे में बंद हो चुका है। समस्या तो बहुत हैं, आना जाना जो मेन मार्ग है हम लोगों का पूर्वजों के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, वो सब रास्ता बाधित होने का पूरा हर तरह से समस्या से हम लोग सामना कई महीनों से कर रहे हैं। तो जब डीएम साहब ने आदेशित किया था रसड़ा एसडीएम साहब को, तो वो रास्ता की नापी नहीं करा पाए? एसडीएम साहब गए, 3-4 दिन पहले गए, एडीएम साहब गए, नायब तहसीलदार साहब भी गए, लेकिन विरोधियों के द्वारा ज़बरदस्ती उस पर रास्ते को हटाने का प्रयास किया एसडीएम साहब, लेकिन उस पर हट नहीं पाया और तुरंत मौके पे ही सत्यवीर सिंह के पिताजी श्री रणधीर सिंह और उनके घर के लोग तुरंत दरवाजे पे, बलराम सिंह के दरवाजे पे तुरंत ये लोग आ गए। एसडीएम साहब पे ज़बरदस्ती दबाव बनाने लगे, जिसके मेरे पास फुटेज में मेरे पास फ़ोटो है, मेरा वीडियो है। इसमें रणधीर सिंह, उनके पिताजी सत्यवीर सिंह के पिताजी बगल में बैठे हैं और एसडीएम साहब पे भरपूर रूप से दबाव बना रहे हैं कि रास्ता नहीं खुलना चाहिए और टेलीफोनिक वार्ता से जितना दबाव बनाते रहे सत्यवीर सिंह कई महीनों से। इसके बाद भी जब मैं शिकायत किया, जब मीडिया में प्रचारित हुआ कि इनके खिलाफ मैं ये किया, तो वो अपने पिताजी को भेज के मौके पे अपने पिताजी को भेज के और रास्ता एसडीएम साहब पे दबाव बनवाए। कहीं ना कहीं जज साहब के प्रभाव में आकर एसडीएम साहब रसड़ा भी उस पर आगे कार्रवाई नहीं कर पाए और जिसके मेरे पास फुटेज है, मेरे पास वीडियो है जिसमें एसडीएम साहब के बगल में बैठे हैं और जब ये आए हैं तो एसडीएम साहब खड़े भी हो गए हैं, उसका भी मेरे पास फुटेज और वीडियो है। अब इतने संवैधानिक पद पे रहते
हुए अपने पूरा पद का भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं सत्यवीर सिंह सिजिया माधव। मीडिया के माध्यम से शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से क्या अपील करना चाहिए? मीडिया के माध्यम से मैं यही अपील करूंगा हाईकोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से, माननीय राज्यपाल से, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से कि कई महीनों का सत्यवीर सिंह के पर्सनल नंबर और सीयूजी नंबर, दोनों नंबर से रसड़ा के इंस्पेक्टर को, रसड़ा के एसडीएम साहब को, नायब तहसीलदार के इन दो सभी लोगों का पर्सनल नंबर और सीयूजी नंबर, सभी नंबरों के कॉल डिटेल निकाल कर और उचित कार्रवाई करें। अगर नहीं होता है, अगर गलत पाया जाए तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। मैं बार बार कहता हूँ कैमरा के सामने कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो। ये मैं दो तीन बार मैं मीडिया में आके कह चुका हूँ कि अगर इनकी कॉल डिटेल निकाल कर, अगर ये फ़ोन वहाँ नहीं करके दबाव नहीं बनाएंगे, कॉल डिटेल में इनका नंबर नहीं जाता है, तो जो भी कार्रवाई बनती हो मैं हाईकोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से, एजेस से, प्रशासनिक जज से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री जी से, जिला जज से, सबसे चाहूँगा कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अगर सही पाया जाए तो सत्यवीर सिंह के ऊपर से विधिक रूप से इनके पे कार्रवाई हो और इनका ट्रांसफर अन्य पश्चिमी प्रदेशों में जल्द से जल्द कराया जाए। अपने मामले में क्या चाहते हैं हम अपने मामले में यही चाहते हैं कि कई बार आने के बाद भी, डीएम साहब के यहाँ आश्वासन मिलने के बाद भी प्रशासन द्वारा, तहसील के प्रशासन द्वारा हमारा रास्ता नहीं खुलवाया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार ही परिवार में हमारे घर में कैद हो गया है। अगर अब यहाँ से, अब इसके बाद अगर समस्या से निजात नहीं मिलेगा तो सीधे हम लोग पूरा परिवार लेके माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के दरबार में सीधे पूरा परिवार लेके हम लोग जाएंगे।